दोस्तों, हमारी दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्षों से वो मुकाम हासिल किए हैं जिनका सपना एक आम इंसान अपनी जिंदगी में देखता है। और आज मैं आपको जिनके बारे में जो बताऊंगा वो सुन के आपको अपनी जिंदगी का स्ट्रगल बहुत छोटा लगेगा। 24 जून 1987 को एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का शुरुआती जीवन प्राय अभाव में ही बीतता है। उसके पिता एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते हैं और उनके माता भी काम करने वाली महिला थी। दोस्तों, उसके माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसके कारण उस लड़के को कम उम्र में ही फुटबॉल के प्रति बहुत लगाव हो गया था। जब उस लड़का 10 साल का था तब उसे पता चलता है कि उसके शरीर में विकास हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उसका शरीर ग्रोथ नहीं होता है। वो लड़का 10 साल के उम्र में भी अपने उम्र के बच्चों की तुलना में और यहाँ तक कि अपने से छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफ़ी छोटा और नाजुक था। जब उसके परिवार वालों ने अपने बच्चों के अंदर ऐसे असमानता देखी तो वो लोग डॉक्टरी सहायता ली और डॉक्टर ने ये बताया कि लड़के के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उसका शरीर रुक गया है, जिसके लिए उसका शरीर ग्रोथ नहीं होता है। और डॉक्टर ने इसका हाल ये बताया कि हर महीने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देने की आवश्यकता है, तभी जाके उसके शरीर पे ग्रोथ दिखेगा। और इस इंजेक्शन का हर महीने का खर्चा 900 से $1000 था। और उस लड़के का माता पिता का आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर महीने सिर्फ इलाज के लिए इतनी रकम खर्च कर सके। इस घटना के बाद आप समझ सकते हो कि उस लड़के के ऊपर क्या बीतता होगा। उसको तो ऐसा भी लग रहा होगा ना कि उसका बीमारी की वजह से उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो लड़का एक प्रतिभाशाली फुटबॉल प्लेयर था। उसका इस प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लब ने उसे अपने क्लब में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई थी, पर तब तक उस लड़के के बीमारी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट FC नाम के क्लब ने उस लड़के की प्रतिभा को देखते हुए उसे अपनी टीम में चुनने के लिए निर्णय कर लिया था और पहली बार उस लड़के के सपने के बीच उसका बीमारी आ गया। जब उस फुटबॉल टीम को ये पता चला कि उस लड़के के अंदर एक बीमारी है और उस बीमारी के इलाज के लिए हर महीने $1000 की खर्चा होता है, तो उस टीम ने उस लड़के को अपनी टीम से निकाल दी। उस लड़के के अंदर टैलेंट बहुत था और वो एक प्रतिभावान खिलाड़ी भी था, लेकिन उसकी बीमारी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब उस लड़के को कोई भी उसके बीमारी की वजह से अपने टीम में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आम जिंदगी में अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो हिम्मत हार देता है, गिव अप कर देता है जिंदगी से। लेकिन ये लड़का कभी भी हार नहीं माना, हर चुनौतियों के बीच कभी भी खुद को सरेंडर नहीं किया और ना ही अपने आप को कमजोर होने दिया। और ये लड़का कोई और नहीं था, ये मशहूर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी मेसी ने खुद पर विश्वास रखते हुए अपनी हक की चीज़ को पाने के लिए दुनिया से लड़ते रहे। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जुनूनी और प्रतिभाशाली लोगों के दुख ज़्यादा दिन नहीं रहते। लियोनेल मेसी के जीवन में उस वक्त एक बड़ी मोड़ ली जब 13 साल की उम्र में FC बार्सिलोना के निर्देशक कार्लेस रेक्स ने मेसी को अपने क्लब में शामिल किए और उनकी बीमारी की इलाज की सारे खर्चा भी उठाए। मेसी के फुटबॉल के प्रति इतना जुनून होने के वजह से 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। मेसी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े, विश्व कप, सुपर कप, चैंपियनशिप लीग, ऐसे बहुत सारे मैच जीते। फोर्ब्स के नए आंकड़े के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट है। तो हम सबको लियोनेल मेसी के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनता है। और एक चीज के बारे में जरूर सीखने को मिला है, हमें अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और लाइफ में कभी अगर बुरा वक्त आए तो बिना घबरा के उससे समाधान करने की कोशिश करें। थैंक यू।